नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट टीचर्स में। आज हम बात करेंगे कि आप अपना आयकर गणना प्रपत्र कैसे भर सकते हैं। आयकर गणना प्रपत्र भरने के लिए आपको सबसे पहले GA55 की आवश्यकता होगी, जो आप डीडीओ लॉगिन से भी निकाल सकते हैं किसी भी एम्प्लॉयज़ का। और आप अगर अपना निकालना चाहते हैं तो GA55 आप पर्सनल लॉगिन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। GA55 डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि वो 2022-23 का होना चाहिए सेशन, और एस्टिमेटेड होना चाहिए। PDF और एक्सेल फॉर्मेट आप कोई से भी फॉर्मेट में निकाल सकते हैं। इसके बाद में आपको अलग अलग साइट से आपको कोई भी एक्सेल शीट मिल जाएगी कैलकुलेशन के लिए, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर रखी है एक डाउनलोड, तो उसमें अपने क्या क्या एडिटिंग करनी है, किस प्रकार एडिटिंग करनी है, वो अपने देख सकते हैं। यहाँ आपको ऊपर स्कूल का नाम डालना है। सबसे पहले ऊपर आप देखेंगे कि GPF 2004 के कर्मचारी हैं कि नहीं है, ये आपको बताना है। इसके बाद में आपने सरेंडर, इस वित्तीय वर्ष के अंदर आपने सरेंडर, PL सरेंडर है वो की है कि नहीं, उसका वेतन उठाया है कि नहीं, इसमें यस और नो आपको फिल करना है। सरेंडर मंथ कौन सा था वो भी आपको इसके अंदर दर्ज करना है। आचार्य 9% इसमें यस है ही। और यहाँ आपके, अगर आप प्रोबेशन के कर्मचारी है तो आपके आचार्य ये सब चीज़ें लागू नहीं होंगी। बोनस आपने उठाया है तो आप बोनस में यस कर सकते हैं, आपको अगर आपको बोनस मिला है तो। सीनियर सिटीजन में आप यस है तो यस, नहीं है तो नो करेंगे। इसके बाद में आपको अपने जो डीडीओ स्कूल है, PO स्कूल है, उनका यहाँ पे नाम डालना है। आप यहाँ पे अपना, इसके बाद में नेम वाला कॉलम है, उसके बाद में आपको अपना नाम डालना है। यहाँ पे आपकी डेजिग्नेशन डालनी है, जिसे मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ। और यहाँ पे नाम और डेजिग्नेशन आ गया। इसके बाद में 10 नंबर, आपके प्रत्येक बिल के अंदर आप जो पे स्लिप डाउनलोड करते हैं उसके अंदर आपको 10 नंबर मिल जाएगा। और यहाँ पे आप अकाउंट नंबर भी डालेंगे। उसके बाद में आपको लास्ट में मोबाइल नंबर डालने हैं, जो आप डाल सकते हैं। अब आपका स्टार्ट होता है यहाँ पे GA55 के अंदर एंट्रीज को देख के। यहाँ जो आपको आयकर गणना प्रपत्र की जो शीट है उसके अंदर उसी GA55 की एंट्रीज करना, जिसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है कि आपका जो डेटा है वो मिलान खाना चाहिए इसकी नेट पे से, पेमेंट से। और सब जो डाटा है आपका जैसा का जैसा GA55 के अंदर है वैसा आपका यहाँ पे होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मार्च 2022, यहाँ मार्च 2022 की आपको बेसिक डालनी है। तो आप GA55 में देखेंगे कि मार्च 2022 की बेसिक डालते ही आपका DA ऑटोमेटिक जितना आपको मिला है आप मिलान कर सकते हैं एक बार। हो सकता है कि इसमें चेंजेस हो सकते हैं। आपका उस टाइम जी GPF 2004 कटा कि नहीं कटा, आपने SI कितनी कटवा रखी है। जैसे यहाँ पे SI में 3000 फिल कर देता हूँ। RGHS यहाँ पे आपका कितना कटा था, उस टाइम 350 था। और LIC वगैरह आपने अगर अदर डिडक्शन करवा रखी है तो आप करवा सकते हैं इसमें। यहाँ आपको सबसे पहले DA ऑटोमेटिक आएगा। ग्रोस पे अपने आप निकलेगी। यहाँ पे आपको मैन्युअली डालना है बेसिक के बाद में GPF आपने कितना कटवाया है, SI आप कितनी कटवा रहे हैं, और कोई लोन की एंट्रीज वगैरह करनी है। RGS आपका कितना कटा था आप GA55 में उस टाइम देखेंगे। LIC अगर आपने कटवा रखी है तो उसकी एंट्री आप इस कॉलम के अंदर कर सकते हैं। GPA जो आपका अप्रैल मंथ के अंदर करता है, नेक्स्ट मंथ में आपको डालना है। HBA अमाउंट, HBA इंटरेस्ट, इनकम टैक्स अगर आप पर मंथ इनकम टैक्स कटवा रहे हैं तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने इनकम टैक्स नहीं कटवा रखा था तो आप यहाँ पे नील कर देंगे। हितकारी निधि जो दिसंबर महीने में आपकी 250 रुपये की कटौती होती है, उसको आप दिसंबर महीने में एंट्री करेंगे, जो कि ऑटोमेटिक आ रखी है इसके अंदर पहले से ही। अब आप मिलान करेंगे कि आपकी अप्रैल 2022 में बेसिक कितनी थी, जाहिर सी बात है उतनी ही होगी, कोई ACP वगैरह न लगी तो। इसके बाद में आप मिलान करेंगे कि आपको DA उतना मिला कि नहीं मिला जितना GA55 में है। और आपकी
जीपीएफ कटौती है वो कितनी हुई है उसका भी मिलान आप करेंगे। जीपीएफ यहाँ पे मई के महीने से कटना स्टार्ट हुआ था, जो कि एरियर के रूप में 2 महीनों का एक साथ कटा था। और उसके बाद में एक बड़ा बदलाव और हुआ था कि यहाँ पे आरजीएचएस है वो 658 यानी 658 रुपये कटने लग गया था। आप यहाँ पे आगे नेट अमाउंट है जो उसका मिलान कर सकते हैं। उसके बाद में आप मई महीने में करेंगे एंट्रीज कि मई महीने के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए थे। मई महीने में आपकी बेसिक में कोई बदलाव नहीं हुआ हो, जैसे मेरी बेसिक में कोई बदलाव नहीं हुआ यहाँ पे, तो जीपीएफ मेरा यहाँ पे 4200 हो गया था, जो कि एरियर के रूप में काटा था अप्रैल का वो दोनों साथ में। तो हाँ, यहाँ आपके अगर मान लो एरियर के रूप में न काट के मई महीने से आपका, अगर जून महीने से आपका एरियर उठाया है जीपीएफ कटौती का, तो आप उसकी एंट्रीज उसी GA55 के अकॉर्डिंग करेंगे, नहीं कि ऐसे कि आपको मई में उठाना है या नहीं। आपके GA55 में जो जो चीज़ें वहाँ दी हुई है उसको बराबर एंट्रीज करेंगे। आरजीएचएस आपका 658 कट रहा है, जी जैसे मान लो ऐसा ही है, वो मेरी जैसे 3000 कट रही है, तो इसकी एंट्रीज आप GA55 से देख के करेंगे। हाँ, ध्यान रखें कि यहाँ पे नेट पेमेंट है वो आपकी बराबर होनी चाहिए। नेट पेमेंट बराबर होगी तो एंट्रीज आपकी करेक्ट मानी जाएगी और सही भी होंगी, करेक्ट। अब आप जून की एंट्रीज देखेंगे। जून में आपके कोई, जैसे मेरे यहाँ पे कोई बदलाव नहीं हुआ है सेम वही एंट्रीज है। जुलाई के अंदर आपकी बेसिक है वो चेंज हो जाती है, जिस वो जो इसमें ऑटोमेटिक चेंज हो रखी है। और यहाँ पे GA55 के अकॉर्डिंग मेरा डाटा सही है। और जो और बदलाव होता है डीए के अंदर वो यहाँ पे होता है अक्टूबर 2022 के अंदर। इसका आपको ध्यान रखना है। आपकी एंट्रीज बाकी आप मिलान करते रहेंगे साथ साथ में। नवंबर महीने के अंदर कोई चेंजेस नहीं होते हैं यहाँ पे। दिसंबर में आपकी जो एंट्रीज है हितकारी निधि की, आप देख सकते हैं हितकारी निधि ये कॉलम है, और इसमें आपकी 250 रुपये की एंट्री पहले से ही हो रखी है। यहाँ पे दिसंबर महीने में आपकी हितकारी नीति की एंट्री। यहाँ से एक बात आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि इस कॉलम के अंदर आपके जो 250 रुपये डिडक्शन होंगे, 250 रुपये, वो इस कॉलम से कटे हुए होंगे। आपकी यहाँ पे नेट पेमेंट है वो GA55 के अंदर कभी भी ये 250 रुपये जो कटे हुए होते हैं ये कट के नहीं आते हैं, जबकि आपकी जो शीट होगी उसमें ये कट के शो होंगे। कटौती डिडक्शन में आती है, जबकि GA55 में ये डिडक्शन में नहीं लेता है GA55। इसके बाद में आपकी जो जो जनवरी और फरवरी की एस्टिमेटेड वैल्यू है वो आपको शो यहाँ पे हो जाएगी, जितनी भी होंगी। उसके बाद में आपने सरेंडर पे अगर यस किया है तो सरेंडर बिल आपका यहाँ शो हो जाएगा बेसिक के अकॉर्डिंग जितना भी बन रहा है उतना। और बोनस अगर आपने यस किया है तो यहाँ पे, अगर आपने नहीं लिया है बोनस तो आप ऊपर सबसे पहले जो आपने देखा था वहाँ पे नो कर सकते हैं। डीए एरियर 34% और 38%, अगर आपका 3% और 4% वाला डीए एरियर बन चुका है उसकी अमाउंट भी आप चेक कर सकते हैं बराबर आपका GA55 में है कि नहीं। आपका जितना बेसिक के अकॉर्डिंग बनेगा उतना इसमें आ जाएगा। इसके बाद में अगर आपका कोई फिक्सेशन एरियर है, सैलरी एरियर है, एसीपी वगैरह लगी है या कुछ और, तो आप यहाँ उसकी एंट्रीज कर सकते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे ये यहाँ GA55 की एंट्री है वो आपकी GA55 के साथ में मिलानकारी है कि नहीं। यहाँ पे ये जो बेसिक का कॉलम है ये डीए का है, ये एचआरए का है, और ये जो ग्रोस अमाउंट का है जिसकी जो कटौती है उसका कॉलम है, ये सारे कॉलम आपको मैच करने हैं कि आपके GA55 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अब इसके बाद में सेकंड नंबर पे अपने आएंगे डिडक्शन। नीचे जो ये टेप दे रखी है सेकंड शीट के अंदर देखेंगे कि आपकी क्या क्या कटौतियाँ हैं। ये सबसे पहली आप कटौती करवा सकते हो, जो जिसकी छूट ले सकते हैं आप, मकान किराया भत्ता। यदि आपके डीडीओ इस चीज़ को मान्य करते हैं तो आप इसको मकान किराए की छूट आप ले सकते हैं। ये इसका मकान एचआरए में छूट लेने के लिए आप बेसिक प्लस डीए, जो पूरे सत्र का बेसिक प्लस डीए होता है उसका 10% तक बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के आप एचआरए में छूट ले सकते हैं। और बाकी आपके डीडीओ जैसे भी कहेंगे। अब मनोरंजन भत्ता है, व्यवसाय करदाता गृह संपत्ति से प्राप्त किराया, वो भी यहाँ पे आय के रूप में आप दिखा सकते हो। गृह कर, अगर आपने गृह ऋण किस्त मूल जो वेतन से नहीं काटा गया है यहाँ
जो आपकी डिडक्शन सैलरी से नहीं हुआ है, आप बाई हैंड पे कर रहे हो या बाई चालान पे कर रहे हैं, जैसे भी आप ऑफलाइन पेमेंट कर रहे हैं, सैलरी से नहीं कट रही, उसका विवरण यहाँ पे दे सकते हैं। पीएलआई भी करवा सकते हैं, एलआईसी की एंट्रीज यहाँ पे, ट्यूशन फीस अगर आपके बच्चे की ट्यूशन चल रही है तो उसकी फीस की एंट्रीज भी यहाँ पे हो सकती है। ये जितने भी है वो आपके डिडक्शन में आपका जो भी टैक्स बन रहा है उसमें आप छूट पाने के लिए 1.5 लाख रुपए तक की, 1,50,000 रुपए तक की आप कटौती करवा सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद में आप देखेंगे कि ओल्ड टैक्स रेजिम, नीचे एक कॉलम दिया हुआ है ओल्ड टैक्स रेजिम, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये जो फॉर्मेट है ये ऑटोमेटिक बन के तैयार हो जाएगा, कितना आपका टैक्स लग रहा है। इसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके सारे डिडक्शन शो होंगे। घटाइए कटौतियाँ, धारा यूएसएससी, ये आपकी सारी भी कटौतियाँ। राज्य बीमा यानी एसआई के अंदर मेरे 36,000 रुपये, 36,000 कटे हैं, और ये जीपीएफ की कटौती यहाँ पे शो हो रही है, जितने भी जीपीएफ के अंदर जमा हुए हैं, और कोई भी मेरी अन्य कटौती नहीं है यहाँ पे। जैसे ही मैं इधर अदर डिडक्शन में एंट्रीज करूंगा तो यहाँ पे ये जो पीएलआई है, अगर पीएलआई में एंट्री करूंगा तो यहाँ पे आ जाएंगे, यदि एलआईसी में एंट्री की तो एलआईसी वाली जगह आ जाएंगी, तो सब चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिक होंगी। अगर आप अदर डिडक्शन के अंदर कुछ भी एंट्रीज डालेंगे तो वो यहाँ पे अपने आप ऐड हो जाएंगी। इसमें आप लास्ट में चलेंगे तो आपको कैलकुलेटेड आपका जो टैक्स लग रहा है वो आपको नज़र आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरे 13,713 रुपये है, वो टैक्स पेबल है, इतना टैक्स मुझे इस बार देना पड़ेगा। तो ये आप इस प्रकार GA 55 के अंदर देख के आप आयकर गणना प्रपत्र की शीट भर सकते हैं। और किसी प्रकार की यदि आपको दिक्कत आती है आयकर गणना प्रपत्र भरने के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।